हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि 1 से 15 मार्च 2024 यानी कि 15 दिन के लिए आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो सिंह राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की हम फीलिंग्स देखेंगे। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स नहीं देखूंगी, मैं पार्टनर की देखूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है। और फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में होगा क्या, यानी कि आप दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है, चीज़ें अच्छी रह रही हैं या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। वो मैं फिर बाद में चेक करती हूँ। पहले पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 1 से 15 मार्च के बीच में लियो सिंह राशि के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी सिंह राशि को लेकर, वो चाहते क्या है। सबसे पहले 6 ऑफ कप्स का कार्ड है सिंह राशि आपके पार्टनर का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है सिंह राशि आपके पार्टनर का, और है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ओरेकल से भी ले लेती हूँ। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 मार्च 2024 के लिए। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग सिंह राशि के लिए क्या रहेंगी। बिग ड्रीम्स का कार्ड है, ओके। सिंह राशि, देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड्स आए हैं उनकी सोच क्या है आपको लेकर। देखिए आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे इन 15 दिनों के लिए। हो सकता है वो आपको बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी बात कर रहे होंगे। ये उनकी सोच है, यानी कि इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके साथ। और पुराने चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, यानी कि जो पल आप दोनों ने बिताए ना आपस में एक दूसरे के साथ, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट मेमोरीज को मुझे ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। अब पास्ट मेमोरीज क्या हो सकती हैं, हो सकता है पहली बात तो आपके पार्टनर का कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा हो, पुराना कोई लव रिलेशनशिप रहा हो। तो हो सकता है आपसे उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा ये मतलब है कि जो आप दोनों ने पल बिताए ना सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर ने, जो भी पुराना टाइम था, अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी रहा, उसको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रही हैं, सेंसिटिव हो रही हैं। और आपके सपने बहुत देख रही हैं, यानी कि बिग ड्रीम्स का कार्ड है कि कोई सपना है वो जो पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। अब ड्रीम कोई भी हो सकता है वो आपसे शादी चाह रहे हैं, उनका ये सपना है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि कमिटमेंट चाह रहे हैं आपसे, वो सपना उनका। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगी थी तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। कुछ के पार्टनर का ये सपना हो सकता है, यानी कि कोई सप आपके लेकर ना कोई सपना देख रही हैं, यानी कि आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और मार्च 1 से 15 मार्च में ये भी दिख रही है मुझे, एक अकेलापन बहुत फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके बिना उनकी लाइफ़ अधूरी है, आपके बिना वो उतने खुश नहीं है। यानी कि मुझे ना 10 दिन तो 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं चीज़ों को, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। उनके मूड स्विंग्स भी मुझे होते हुए दिख रही हैं, यानी कि कभी ठीक कभी उनका मूड मूड ठीक हो जाता है, कभी वो बड़ा लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं, वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और ये कारण यही है कि वो पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराना पल याद कर रहे हैं, पुराना टाइम याद कर रहे हैं। और पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ आपके पार्टनर ने। पेशेंस का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को लेके एक सब्र और पेशेंस भी रखा हुआ है। देखिए आपके पार्टनर एक्शन लेना चाह रहे हैं सिंह राशि 1 से 15 मार्च के बीच में, लेकिन आपके पार्टनर एक्शन ले नहीं रहे हैं। वो उसी चीज़ को लेके वो जैसे पीछे हट रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। एक जोश नहीं आ रहा उनके अंदर, एक्साइटमेंट मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि देखिए जब हमने एक्शन लेना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो पहले हमारे अंदर उस चीज़ को लेके कोई जोश होना चाहिए कि हाँ, हमको ये करना है। अगर हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी, जोश ही नहीं होगा, तो हम वो काम करेंगे नहीं। तो आपके पार्टनर के अंदर जोश की कमी दिख रही है, उनके अंदर ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो कैसे आपसे बात करें, एक्शंस लें। और इसीलिए वो थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, यानी कि रुक रहे हैं और सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि जल्दबाज़ी नहीं कर रहे, थोड़ा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपको लेकर याद कर रहे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस है, मैसेज भी करना चाह रहे हैं, कॉल भी करना चाह रहे हैं, बट सब्र और पेशेंस के साथ भी काम ले रहे हैं। ये तो देखिए फीलिंग्स है आपके पार्टनर की सिंह राशि। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। अब ये वाली जो मैं एनर्जीज निकालूंगी ना, ये आप दोनों की होंगी, यानी कि इसमें आपकी भी एनर्जीज होंगी। आप भी ऐसा सोच सकते हो, पार्टनर भी ऐसा सोच सकते हैं, यानी कि ये आउटकम है कि बात हो रही है, नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में, वो हम देख लेते हैं। लियो और सिंह राशि के पार्टनर और उनके बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया सिंह राशि,
ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। ज़्यादा मुझे आपकी भी दिख रही हैं। मतलब ज़्यादा मुझे आपकी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज अलग से निकाली हैं, तो ये इसमें आपका ज़्यादा रहेगा। एम्परर का कार्ड है, और यहाँ से भी ले लेते हैं। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। रिलेशनशिप 1 से 15 मार्च के बीच में होगा क्या इन दोनों के बीच में। म्यूट का कार्ड आया है सिंह राशि, और वाइब्रेशंस का कार्ड आया है। एक कार्ड और लूंगी फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रिलीज का कार्ड आया। देखिए सिंह राशि, जो आपकी आपके और आपके पार्टनर का जो आउटकम निकल के आया ना, आउटकम का मतलब होता है कि होगा क्या। वो होती है हम सोच रहे हैं, मन ऐसा कर रहा है चीज़ों को करने का, लेकिन करते हैं या नहीं करते वो अलग चीज़ होती है। जो रिलेशनशिप में एक्चुअल में होगा 1 से 15 मार्च के बीच में, उसको बोलते हैं आउटकम। देखिए मुझे यही दिख रहा है कि पहले 5 या 6 दिन के लिए, यानी कि 1 से 5 या 6 मार्च के बीच में आप लोग मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो। यानी कि अगर बात करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों या कोई एक इंसान एक्शंस ले रहा है। इसीलिए मैंने बोला था ये आउटकम दोनों का ही होता है। तो एनर्जीज़ दोनों की एक जैसी ही दिख रही है मुझे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स और म्यूट के कार्ड यही बोलते हैं कि जैसे ना चुप ही कर गए हो बिल्कुल ही किसी चीज़ को लेकर। या तो सिंह राशि ये एनर्जीज आपकी हो रही है या पार्टनर की। ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है कि जैसे आपने पीछे ना बहुत मेहनत की थी इस रिलेशनशिप में शायद, और अब आपको ये लग रहा है कि आपको ना वो पॉजिटिव रिजल्ट, वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला। अब आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप थक गए हो, अब आप हार गए हो, आप गिव अप कर दिया आपने, कि आपके अंदर ना उतनी ताकत नहीं है, उतना जोश नहीं है, उतना स्टेमिना नहीं है पार्टनर को डील करने का, सिचुएशंस को डील करने का, हालातों को डील करने का, या लोगों को डील करने का। जैसे आप खुद ही थक गए हो, आपको लग रहा है कि भी आपने जितनी बार भी मेहनत की आपको वो रिजल्ट तो मिला नहीं है। तो जब हम बार बार वो चीज़ें हमारे साथ रिपीट होती है, तो एक किसी लेवल पे आके हम छोड़ ही देते हैं कि अब इसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी-सी रहती हुई दिख रही है, और किसी चीज़ को लेकर ना जैसे चुप ही कर गए हो, म्यूट ही कर दिया। जैसे चैनल होता है ना टीवी को हम म्यूट कर देते हैं, म्यूट का मतलब होता है बंद कर देना। मतलब ना तो आप खुल के अपनी बात बोल रहे हो, ना कोई फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, मन में कुछ बातें हैं लेकिन बोल नहीं रहे हो, साइलेंस हो गए हो। अ, किसी चीज़ को क्लोज़ करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। तो ये एनर्जी ज़्यादा किसी की भी होंगी सिंह राशि, बार-बार बोल रही हूँ। आपकी मुझे ज़्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो किसी चीज़ को लेकर आप दोनों मुझे एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, कि मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी है, और किसी लेवल पे ऐसा लग रहा है कि अब और हिम्मत और ताकत नहीं है आगे चीज़ों को डील करने के लिए, रिलेशनशिप को डील करने के लिए। और जो भी मन में बातें हैं उसको आप खुल के नहीं बोल रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और एक चुप्पी सी साध के बैठ गए हो। और जो मिड का हिस्सा है, यानी कि 6 से 10 या 11 मार्च का, देखिए टाइम 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, एनर्जीज़ यही रहेंगी। उसमें भी मुझे यही दिख रहा है, देखिए एक चीज़ें चाहते हो, मतलब यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप लोग एकदम से गिव अप ही करते हुए दिख रहे हो। क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है, कभी हम 4-5 दिन अच्छा फ़ील करते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है, फिर हम नहीं अच्छा फ़ील करते, तो हमारा मूड ना बदलता ही रहता है। इसीलिए कार्ड की एनर्जीज़ भी वैसी आती है, कभी ना नेगेटिव आती है तो कभी पॉज़िटिव आती हैं। क्योंकि रोज़ का दिन हर दिन एक जैसा नहीं रहता, हर दिन हमारी सोच बदलती है, हर दिन हमारी एनर्जीज़ कभी पॉज़िटिव होती है, कभी नेगेटिव होती हैं। तो ये जो 6 मार्च से 10 मार्च का समय दिख रहा है मुझे, या 11 मार्च का, वाइब्रेशंस का कार्ड है कि आप जो भी करना चाहते हो ना सिंह राशि, अगर या आप या आपके पार्टनर, आप लोग अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हो। यानी कि हो सकता है आपने पहले अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस रिलेशनशिप को लेकर देखिए एक लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि शादी चाह रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो। ये चीज़ें तो हैं, यानी कि घर बसाना चाहते हो, मैरिज, कमिटमेंट, ये चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। उसी को लेकर अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने अंतरात्मा को सुन रहे हो कि आपको करना क्या है लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर। एक तो ये चीज़ होगी। कुछ लोग हो सकते हैं शादीशुदा होंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है आप शादीशुदा हो या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों ही शादीशुदा भी हो सकते हो। जो मैरिड लोग हैं, ये उनकी बात हो रही है। अदरवाइज़ जो लोग रिलेशनशिप में, वो शादी चाहते हैं लेकिन जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हो। आप लोग अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हो कि करना क्या है आपको, अपनी वाइब्रेशंस को फ़ॉलो करना चाहते हो।
और आप कहीं न कहीं सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर एक-दूसरे की वाइब्रेशंस को भी फ़ॉलो कर रहे हो कि सामने वाला क्या चाहता है। मतलब हम देख लेते हैं ना इंसान के हाव-भाव क्या है, वो किस हिसाब से बात करता है, उसके एक्शंस क्या हैं, उसी को ही फ़ॉलो करके हमने कोई डिसीज़न लेना होता है लॉन्ग टर्म को लेकर। तो कुछ एनर्जीज़ या तो आप अपने पार्टनर की वाइब्रेशंस को फ़ॉलो कर रहे हो या आपके पार्टनर आपकी वाइब्रेशंस को फ़ॉलो कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो कि आपको करना क्या है। और देखिए कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि भी आप लोगों की फैमिलीज़ एग्री नहीं कर रही है, या देखिए मतलब फैमिली की तरफ से कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। यानी कि आप शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, तो हो सकता है आपकी फैमिली सिंह राशि थोड़ा-सा अपने हिसाब से कह रही है आपको करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट किसी लेवल पे हो सकती है। और इसीलिए आप अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो कि करना क्या है, फैमिली की सुने या फिर अपने दिल की आवाज़ को सुने कि आप लोग क्या चाहते हो, उसी को ही लेके आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। यहाँ से लेकर देखिए 1 से 10 मार्च तक तो मुझे एक्शन नहीं दिख रहा, ना आप कर रहे हो, ना पार्टनर ले रहे हैं। एक सोच ज़रूर चलती हुई दिख रही है, लेकिन एक मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी, और एक हर्ट एनर्जीज़ भी दिख रही है मुझे, दिल भी दुखा हुआ दिख रहा है सिंह राशि आपका मुझे किसी चीज़ को लेकर। लेकिन एंड में जाके, एंड का मतलब होता है 11 से 15 मार्च के बीच में, यहाँ पे एम्परर का कार्ड और रिलीज़ का कार्ड है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आगे बढ़ने के लिए, बात करने के लिए, तो अब दोनों में से कोई एक इंसान मन बना रहा है कि अब फाइनली उसको एक्शन लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान सिंह राशि, या तो आप एक्शन ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब जब मैं एक्शन बोलती हूँ ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्शन का मतलब पैचअप हो गया, कमिटमेंट मिल गया, शादी होगी, ऐसा नहीं होता। एक्शन का मतलब होता है कि अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी और काफ़ी टाइम से आप दोनों होल्ड बैक कर रहे थे, ना आप आगे बढ़ रहे थे, ना पार्टनर आगे बढ़ रहे थे, तो एक हिम्मत जुटा के, एक कॉन्फिडेंस के साथ, इनिशिएटिव लेते हुए आप बात करते हुए दिख रहे हो। अब वो बात पॉज़िटिव जा रही है, यानी कि बात करने के बाद चीज़ें सुलझ रही हैं कि चीज़ें खराब हो रही हैं। ये तो 15 मार्च के बाद की जो रीडिंग आएगी मेरी 16 से 30 मार्च के बीच में, ये उसमें पता चलेगा। यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन ले रहा है। अब या सिंह राशि आप एक्शन ले रहे हो या पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हो। यानी कि जो आपको सही लग रहा है वही कर रहे हो, अपने कायदे, कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो, मैच्योरिटी से भी काम कर रहे हो। और रिलीज़ का कार्ड यही बोलता है कि किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। अब ये रिलीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो, यानी कि हो सकता है अगर फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान फैमिलीज़ को रिलीज़ कर रहा है, यानी कि भी उसको लग रहा है कि उसको रिलेशनशिप में रहना है, चलो फैमिलीज़ को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। यानी कि फैमिलीज़ को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना। यानी कि कई बार होता है इंसान अपना डिसीज़न ले लेता है कि भी नहीं, फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी करूँगा मैं या करूँगी। दूसरी चीज़ रिलीज़ का ये मतलब होता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी लेवल पे आपको कोई ज़िद है, यानी कि कोई माइंड में एक ज़िद पकड़ ली थी भी हम तो ये चीज़ें करेंगे ही नहीं, तो हो सकता है वो ज़िद को किसी लेवल पे रिलीज़ कर रहे हो। यानी कि जिस चीज़ को पकड़ के बैठ गए थे, जिस चीज़ को छोड़ नहीं रहे थे ना, अब वो कोई भी चीज़ होगी सिंह राशि, आपको पता होगा, आपको या आपके पार्टनर किसी चीज़ को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को मुझे छोड़ते हुए दिख रही है। और किसी कॉन्फिडेंस के साथ, असर्टिवली, दृढ़ता के साथ एक इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी। तो कुछ वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये एक्शन का कार्ड बिल्कुल 11 से 15 मार्च के बीच में आया है। अब ये 5 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। अब ये 1 दिन में भी चीज़ें हो सकती है, आपकी बात हो जाए, हो सकता है 2 दिन हो जाए बात। अब वो अच्छी होगी, खराब होगी, वो डिपेंड करता है, जो 16 मार्च से 30 मार्च की रीडिंग आएगी उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल में होगा क्या, आगे और क्या होगा। तो यहाँ पे मुझे एक एक्शन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन जो भी इंसान एक्शन ले रहा है, वो दिल से फैसले नहीं लेता हुआ दिख रहा है, इमोशनल होकर डिसीज़न्स नहीं ले रहा। लॉजिकल अप्रोच है, माइंड से चल रहे हैं, अपने रूल्स, रेगुलेशंस जो भी अपने हिसाब से सही लग रही हैं चीज़ें, वो ही एक दूसरे को ऊपर, या एक इंसान थोपता हुआ दिख रहा है, वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है सब कुछ, और उसी को ही लेके वो इंसान एक्शंस ले रहा है, कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग 1 से 15 मार्च के बीच में। पहले 10 दिन तो मुझे नहीं दिख रहा, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन उसके बाद एक इंसान डिसीज़न ले रहा है अपना, और किसी चीज़ को छोड़ता हुआ दिख रहा है, लेट गो करता हुआ दिख रहा है, आप दोनों या कोई एक इंसान। और चीज़ें कैसी रहेंगी ये 16 से 30 मार्च के बाद पता चलेंगी, लेकिन हाँ, इसमें कुछ कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि एक्शंस होते हुए दिख रहे हैं।
ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।